वृंद आइए भगवत कृपा से आप हम सब इस दिव्य धराधाम में बैठ करके भागवत जी के माध्यम से भगवान के पावन और पवित्र चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र रही भवन समाना। जिन्होंने मानव जीवन प्राप्त करके थोड़ा शांत हो जाओ, जिन्होंने भगवान की कथा कानों से नहीं सुनी। अच्छा एक बार बताओ, मानव ही सुनता है? सुनते तो सब है, जितने भी ब्रह्मा जी की सृष्टि के जीव हैं सब सुनते हैं। बाहर एक नंदी बंधा है वो भी सुन रहा है, और मुझे लगता है कि हमसे अच्छा वही सुन रहा होगा। टीचर बांधा हुआ बेचारा इधर उधर तो जा नहीं सकता, मजबूरी है उसकी, सुनना ही पड़ेगा। शिव महापुराण में कथा है, ध्यान से सुनो। पार्वती जी शंकर भगवान से कथा सुन रही हैं। कौन सी कथा सुन रहे थे? अमर कथा ना। तो अमर कथा में भगवान ने क्या शर्त रखी थी? सुनना नहीं, मतलब बीच में सुनते रहना है ना, यही तो बोला था। और बोले बीच बीच में हाँ जी बोलते रहना है। तो बेचारी पार्वती जी बेचारी सीधी सरल में, उसको इतना आनंद आया वो सो गई। ऐसी कथा है ना। तो वहां एक कोई श्रोता आया। कौन था वो? कौन था? तोता। ठीक है, ध्यान से सुनना। और बीच बीच में वो तोता हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जब कथा पूरी हुई तो शंकर भगवान ने बोलो हर हर महादेव। अब तोता करे हर हर महादेव। तो शिव जी ने सोचा कि हमने तो कथा पार्वती के लिए सुनाई थी, ये तीसरा कौन है? तो शंकर भगवान ने अपना त्रिशूल निकाला और उसके पीछे छोड़ दिया। कथा सुनना गलत बात है? फिर शिव जी ने क्यों छोड़ा त्रिशूल? बोलो भाई लोग, ध्यान से सुनना। पता हमने शुरू में ही कहा था, ये कथा जो है ना सार है। हाँ, जैसे हनुमान चालीसा का हमारे विधान है। क्या है? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, सीधी बात है, जो इस हनुमान चालीसा को पढ़ता है, कैसे पढ़ता है? ओ यह सिद्ध हो जाता है। लेकिन कब? ओ यह सिद्ध गौरी सा, गाय की पूंछ को पकड़ करके जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा 41 दिन में सिद्ध हो जाएगा। अब गाय है ही नहीं,
पकड़ो फिर हनुमान जी की पूछ। हम मर गए, हनुमान चालीसा पढ़ के। हनुमान की बात छोड़ो, भूत भी पैदा नहीं हुआ, क्योंकि तरीका नहीं है। हमारे यहाँ विधि है, विधि सामग्री है और विधान ये है। जहाँ जो यहाँ पे स्थापित किए हुए आचार्य जी, उनको पता है कि ज्योत कहाँ रखी जाएगी, पंचपात्र कहाँ रखा जाएगा, शंख कहाँ रखा जाएगा, हर चीज का विधान है। तो सुन रहे हो, बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सुनने की क्षमता पशु में भी है। ध्यान से सुनना। आप कहोगे कि साहब पशु ताली थोड़ी बजाता है, ताली तो हम कीर्तन करते हैं, तो हमारे यहाँ तोता भी कीर्तन करता है। ये दो बातें तो पशु पक्षी में भी है, लेकिन जो तीसरी मुख्य बात है वो है चिंतन, वो है मनन। न पशु करता है न पक्षी करता है। शंकर भगवान ने इसलिए त्रिशूल छोड़ा कि न तू चिंतन करेगा न मनन करेगा, इसलिए सुन के क्या फायदा। इसलिए आपने देखा होगा कि जो अक्सर धर्म में प्रवीण होते हैं वो लोग दुख पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो न चिंतन करते हैं न मनन करते हैं। समझ गए? जो चिंतन नहीं करता, मनन नहीं करता, उसके पीछे फिर तीन सूल त्रिशूल, दैविक, दैहिक, भौतिक, ये तो है तीन सूल। त्रिशूल कोई लोहे का थोड़ी था, ये तीन सूल है। लेकिन ये तीन सूल कब मिटते हैं? जीवन में ध्यान से सुनिएगा। सच्चिदानंद रूपा, जब तुम्हारे चित्त में सत्य स्थापित होगा तब तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी। और जब आनंद की प्राप्ति होगी तो वहां न सुख है न दुख है, कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। होगा जीवन में, लेकिन आपको स्पर्श नहीं करेगा। जो स्थिति सुखदेव भगवान की है, और सुखदेव राजन परीक्षित को कहते हैं, हे राजन, वर्यानिशते प्रश्न। परीक्षित महाराज बीच बीच में प्रश्न करते हैं। प्रश्न किस तरीके का होना चाहिए, ये भी हमें ज्ञान होना चाहिए। एक जगह हम कथा कर रहे थे, तो होता है लोगों के मन में कई संशय, तो एक बीच से उठा, बोले व्यास जी एक प्रश्न है हमारा। हमने कहा बताइए साहब क्या बात? बोले सुदामा के माता पिता का क्या नाम था? तो मैंने कहा मंदिर बनाया। तो अगर पता लग भी गया तो क्या करोगे? श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है तो प्रश्न कैसे होना चाहिए। परिप्रश्नेन सेवया, जब आपके जीवन में सेवा भाव जागृत होगा। 12 वर्ष तक शिष्य गुरु की सेवा करता है। जब शिष्य योग्य होता है तो उसके जीवन का प्रश्न ही मिट जाता है और उसे ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। परीक्षित ने सुखदेव भगवान से प्रश्न किया, गुरुवर आपने कल एक बात छेड़ी थी, कल एक प्रश्न छेड़ा था। बोले कौन सा? तो कौन सी थी कल कथा, कहाँ छूटी थी? बोलो शंकर भगवान हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा
चल रही थी कल कथा, पता क्या हो गया, हमें बोलने की आदत हो गई, आपको सुनने की आदत हो गई। कथा तो वही सुन रहा है बाहर नंदी। हाँ सच्ची बात। हम 3 घंटे अपनी गैस खाली करते हैं, आप बोलते कि चलो समय हो गया वही काटेंगे। ध्यान से सुना करो, चिंतन से सुना करो। बोलिए भरत महाराज की जय। भरत महाराज जंगल की तरफ निकले तपस्या के लिए। एक दिन गंडकी नदी में स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे। ये सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपयं मां भक्त्या। हे भगवान सूर्य नारायण, देखो अगर चाहते हो कि चश्मा ना लगे तो सूर्य भगवान को सूर्य अर्घ्य दिया करो, और जिनकी लगे हैं अगर वो शुरू कर दें उतर न जाए तो कहना, क्योंकि सूर्य भगवान चक्षुर्देव हितम पुरस्तारतः वेद में लिखा है। लेकिन ये नहीं कि भगवान सूर्य नारायण 7 बजे निकल गए और तब तुम 9 बजे सूर्य अर्घ्य दे रहे हो। नहीं, जो प्रथम किरण है उगता हुआ सूर्य, उसको सूर्य अर्घ्य दिया जाता है। तो भरत महाराज सूर्य अर्घ्य दे ही रहे थे, इतने में क्या हुआ कि एक सगर्भा मृगी भाग रही थी और उसके पीछे सिंह पड़ा हुआ था, बाघ पड़ा हुआ था। अब हुआ क्या कि नदी के उस पार छलांग लगाई किसने? मृगी ने। और इतने में मृगी ने बच्चे को जन्म दे दिया। बेचारी मृगी तो मर गई, शरीर पूरा हो गया, लेकिन जो बच्चा था वो बहता बहता आ रहा था। और वहां से बहता बहता यहाँ भगवान भरत महाराज खड़े थे। भरत महाराज ने देखा कि अरे अब तो इसका कोई नहीं है, इसकी माँ भी चली गई और इसके पीछे सिंह पड़ा हुआ है। भरत महाराज ने वो बच्चा वापस अपने पास लाया और कुटिया में ले गए। तो जहाँ भरत महाराज 7 घंटे भजन करते थे वो कम होता चला गया। 7 हुआ, 6 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ। बोलो गोविंद भगवान की जय। मक्खन आना शुरू हो गया। तो नित्य प्रति भरत जी की उसके प्रति आसक्ति हो गई। दया करना ठीक है लेकिन आसक्ति करना ठीक नहीं। धीरे धीरे भरत महाराज उसी मृग बच्चे पर लिप्त होने लगे। एक दिन क्या हुआ कि जो मृग का बच्चा था वो बड़ा हुआ। एक मृग का झुंडा आया और वो मृग का बच्चा उनके साथ चला गया और भरत महाराज तड़पते रहेंगे कि कहाँ गया होगा, कहाँ गया होगा, कहाँ गया। होता है ना, कई लोग कुत्तों को ऐसे रखते हैं कि जैसे बच्चे से भी ज़्यादा नहीं, आसक्ति नहीं। दया इतनी ही ठीक है कि उसको रोटी दे दो, पर ये नहीं कि उसके चक्कर में अपनी नींद खराब करो, अपना जीवन ही खराब करो। और यही हुआ भरत जी के साथ। ये आसक्ति भरत जैसे परमहंस को नहीं छोड़ती है तो आपके और हमारी तो बात छोड़। अंत में भरत जी का शरीर पूरा हुआ और अगला जो जन्म मिला वो किसी ब्राह्मण कुल में मिला।
लेकिन संयोग बस यहाँ भी इनका नाम क्या रखा गया? बोलो भरत महाराज की जय। लेकिन भरत जी को इतना ध्यान था कि पिछला जो जन्म था ना वो आसक्ति में फंस गया था, लेकिन अब की बार तो हम कहीं भी आसक्ति नहीं लगाए। घर के लोगों ने विद्यालय भेजा तो विद्यालय में भी कुछ नहीं पढ़ा। बाद में घर के लोगों ने बोला इसका बस का पढ़ाई लिखाई तो है नहीं, इसको अब वहाँ गांव में जो खेतों की रखवाली है उसके लिए भेज दो। क्या बोलते हैं उसको? रखवाली करने वाले। और डंडा हाथ में लिया, बोले जिस खेत में पशु पक्षी से फसल की रक्षा करना। जैसी आज्ञा। भरत महाराज वहां पहुंचे, एक तरफ से गायों का झुंड आया, एक तरफ से पक्षियों का झुंड आया और फसल खाने लगे, दाना चुगने लगे और भरत जी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इतने में गांव वाले आए, बोले राम 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 राम, ये तो बिल्कुल ही पागल है, बोले ये तो जड़ है। इसलिए भरत महाराज का नाम पड़ गया। बोलो जड़ भरत महाराज की जय। घर के लोगों ने घर से निकाल दिया। संसार के काम नहीं आओगे तो संसार वाले धक्का मार के निकाल देंगे। होता यही है। जिस शरीर के नाम घर की रजिस्ट्री थी, खेतों की रजिस्ट्री थी, है ना, जब वो पूरा हो जाता है तो भाई साहब यही कहा जाता है कि अरे जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ, अब तो बदबू मारने लग गया है। यही तो सीखना है। इसलिए कोशिश रहे कि कहीं शरीर फंस न जाए, कहीं आसक्ति जुड़ न जाए। ठीक है, एक व्यवहारिकता के साथ जीवन जीना चाहिए, लेकिन आसक्ति। और एक बात ध्यान से सुनना, शरीर से इतना कष्ट नहीं होता संसार में जितना मन से होता है। और फंसता भी मन ही है, शरीर नहीं फंसता। कैसे? जैसे कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन चिंतन मन में क्या चल रहा होगा? कोई चंडीगढ़ घूम रहा होगा, हाँ, कोई घर का, अरे वो दरवाजा बंद किया कि नहीं किया, अलमारी की चाबी लगाई कि नहीं। बोलो शंकर भगवान जय। अब चलो कुछ भी हो, यहाँ तो बैठे हैं, क्यों? बोलो वृंदावन की जय। आध्यात्मिकता में आपका मन की प्रधानता है और संसार में आपके शरीर की प्रधानता है। जैसे मान लो किसी के बेटे की शादी है और आप उनको हाथ जोड़ करके कह दो कि भाई साहब क्षमा चाहते हैं, हमारा मन आ जाएगा, तो खुश हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं, क्योंकि वहां शरीर चाहिए। जैसे सेठू जी कह रहे थे, बोले गुरुजी हम तो पिछली कथा में, हम तो शिमला में ही थे लेकिन मन यही था। तो जब मन यही था तभी तो आपकी बार 7 दिन की छुट्टी लेके बैठे। मन पहचानता है भागवत, और जो तन है वो संसार पहचानता है। वो देखता है फिर एल्बम, ये मेरी फोटो, ये देखो, ये मैं खड़ा। हाँ, तो जड़ भरत महाराज ने ऐसा जीवन जिया, ऐसा जीवन जिया कि भैया अब तो कहीं आसक्ति नहीं लगानी। गुरुजी पढ़ा रहे थे क से कबूतर, बोले ये भी कोई शिक्षा है? बोले ख से खरगोश, ये भी कोई शिक्षा है? कबूतर और खरगोश का ध्यान देने थोड़ी आए यहाँ। यहाँ तो ये विद्या पढ़ाई जाती थी, सर्वं खलविदं ब्रह्म या विद्या सा विमुक्तये ब्रह्मवाक्यम जनार्दनः। इसको क्या पढ़ाना, ये तो पढ़ा लिखा जन्म लिया है, ये तो वेद वेदांत तो इसके हृदय में वास करते हैं, उपनिषद तो इसके हृदय में वास करते हैं। कौन जड़ भरत महाराज को पढ़ा सकता है? इसलिए घर छोड़ दिया और घर के लोगों ने धक्का मार करके निकाल दिया। यहाँ मगध देश के राजा रघुगण
ब्रह्म ज्ञान के लिए किसी आश्रम में जा रहे थे, लेकिन राजा है, पालकी में जाना चाहते हैं, तो पालकी 4 लोग उठाते हैं, तो 4 में से एक की तबीयत बिगड़ गई, स्वास्थ्य बिगड़ गया। तो बोले महाराज आज तो नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले एक की तबीयत बिगड़ गई। तो राजा ने आदेश दिया कि देखो कोई मिल जाए तो उसको ले आओ। तो ये तीनों ढूंढते ढूंढते इनको कौन मिल गया? जड़ भरत महाराज। बोले महाराज जी पालकी उठाओगे? बोले उठाएंगे। हट्टा कट्टा शरीर, खूब मस्त आए, पालकी पर लगे। एक बात ध्यान से सुनना, जो परमहंस होता है, जो वास्तविक ज्ञानी होता है, या ये कह लें उसे मान सम्मान की जरूरत नहीं होती। मान सम्मान तो उनको चाहिए जो बुद्धि से जीते हैं, जो हृदय से जीते हैं, उनको मान सम्मान। मानो अपेक्षा, उनको अपेक्षा ही नहीं होती है। तो जड़ भरत महाराज पालकी उठाने लगे। ध्यान से सुनना भाई बहन, कुछ ही दूर गए थे, इतने में उनको नीचे कीड़े दिखाई दिए, कीड़े मकोड़े। तो जड़ भरत महाराज ने एकदम पैर उठाया, और जब पैर उठाया तो जो पालकी के अंदर बैठा राजा था उसका सिर पालकी से टकराया। बोले कौन है? तो तीन एकदम कहने लगे, बोले महाराज जो नया नया भर्ती हुआ ना, इसको चलना नहीं आ रहा, क्षमा चाहते हैं। फिर आगे गए, फिर पैर उठाया भरत महाराज ने, फिर सिर टकराया। बोले रोको, उतारो मुझे नीचे। बोले इसे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं राजा हूँ। जड़ भरत महाराज पालकी से अलग हुए। बोले तुम्हें पता नहीं है मैं राजा हूँ। और जड़ भरत महाराज हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। उनके तो सब राजा थे, सब भिखारी थे। जब उनके आदेश पर हंसा तो क्रोध आया, किसको? राजा को। और राजा ने एकदम छड़ी ली और जड़ भरत महाराज के पीठ पर प्रहार किया, और रक्त जब निकलने लगा तब भी मुस्कुरा रहा था। जब हंस रहा था तो एकदम रहुगण के हाथ जुड़ गए। बोले हे भगवान कौन है? बोले महाराज एक बात बताओ, कहीं आप ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण तो नहीं हो? क्योंकि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता, मैं केवल और केवल ब्रह्म तत्व, ब्रह्म जिज्ञासा और ब्रह्म प्राप्त जीव से जरूर डरता हूँ, कहीं आप वही तो नहीं हो? जब मुस्कुरा रहे थे जड़ भरत महाराज, जिस ज्ञान के लिए पालकी पर जा रहे थे, उतर करके जड़ भरत के आगे बैठ गए, और जड़ भरत महाराज ने तब ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। कहा राजन, ये जो शरीर है ये नश्वर है। शरीर केवल इन पंच तत्व से मिला है और पंच तत्व में ही विलीन हो जाएगा। पंच तत्व का जो शरीर है, पंच तत्व में विलीन होने से पहले आत्मा का परमात्मा से संबंध बना दो, इसी के लिए मानव जीवन मिला है। दिव्य ज्ञान जड़ भरत महाराज ने रहुगण राजा को दिया। रहुगण ने घर परिवार छोड़ दिया और जड़ भरत महाराज के शिष्य बन गए। बोलो जड़ भरत महाराज की जय। यहाँ पंचम स्कंद को विराम। षष्ठम स्कंद में अजामिल का प्रसंग है। अज कहते हैं बकरे को और मिल कहते हैं मिल जाना। जैसे आप हम सब मिले हैं, नहीं मिले बकरे से, कैसे मिले? मेरी घड़ी, मेरा फोन, मेरा घर, मेरा परिवार, मैं यही बकरे से मिलना है। तो अजामिल जो है, ध्यान से सुनिएगा, यद्यपि ब्रह्म तत्व को जानता था, अजामिल कोई छोटी चीज नहीं थी। हाँ,
लेकिन भाई बहनों, एक दिन अजामिल किसी गांव से निकल रहा था, ध्यान से सुनना। तो एक तालाब था, उस तालाब में कुछ स्त्रियां नहा रही थी, स्नान कर रही थी निर्वस्त्र होकर के। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो ऐसी स्थिति आपके साथ भी हो सकती है, अपने साथ भी हो सकती है। तो वहां क्या होना चाहिए ये लिखा है। अजामिल कदम चल रहे हैं, जा रहा है। तो अजामिल 4 कदम आगे चला गया था, लेकिन फिर पीछे हुआ, फिर देखा। देखना पाप नहीं है, ताकना पाप है। समझ गए? जो 4 कदम आगे गए थे, अब तो कोई मान लो आप निकल रहे हो और आप ऐसा दृश्य देखते तो पाप थोड़ी, लेकिन पाप कहाँ बनता है? जब आप 4 कदम आगे निकल गए और फिर पीछे आकर के ताकने लगे, वही दृष्टि दोष हो गया। और जब दृष्टि दोष हो गया तो जीवन नष्ट हो गया। ताकना झांकना ठीक नहीं। व्यवहारिकता में भी कहते हैं कि आप दूसरे के घर में ताका झांकी मत किया करो, क्योंकि पाप लगता है। और यही पाप अजामिल को ले होगा। एक दिन जब यह दृश्य देखा तो दृष्टि बदल गई तो व्यभिचार आने लगे। और जो अपनी धर्म पत्नी थी उससे श्रद्धा खत्म हो गई और बाजार से वैश्या ला करके घर में रहने लगे। एक दिन इनके घर परिवार में संतों का समागम हुआ, तो गांव वालों ने भी अजामिल का ही घर का एड्रेस दिया। बोले बहुत धार्मिक है, वहां रहो। महात्मा लोग आए, महात्माओं ने अन्न ग्रहण किया और जैसे ही अन्न खाया पता लग गया कि हमने गलत व्यक्ति के यहाँ अन्न खा लिया। तो बोले अब तो अन्न ले लिया, अब तो इसका कल्याण होना ही चाहिए। तो कैसे कल्याण होगा? तो जो इनकी धर्म पत्नी थी वो उस समय सगर्भा थी। बोला बेटी हम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत अच्छा आपने भोजन प्रसादी पवाई, तो हम चाहते हैं कि निश्चित रूप से तुम्हारा जो गर्भ है वह बालक के रूप में प्रकट होगा, लेकिन उसका नाम नारायण रखना। बोलो संत भगवान की जय। संत तुम्हें नाम देगा भगवान का, और संत के पास होता ही नाम है। जिसके पास नाम रूपी धन होगा वही आध्यात्मिकता में धनवान है, बाकी तो सब निर्धन है। नाम की महिमा पता? 2 भाई थे, सुनो ध्यान से। 2 भाई, एक खूब भजनानंदी था, हर समय नाम नाम नाम, लेकिन एक थोड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था, वो लेता नहीं था। तो जो भजनानंदी थे भैया, उन्होंने कहा मेरे भाई का कैसे कल्याण होगा? अब ये ऐसा तो है नहीं कि मैं नाम जपूंगा और तुमको फल मिलेगा, ऐसा तो है नहीं। जो जैसा कर्म करेगा उसको मिलेगा। तो बोले मेरे भैया को कैसे नाम का रस चढ़ेगा? तो एक दिन अपने घर में महात्माओं की टोली बुलाई और महात्माओं से शर्त रखी। बोले जितना मर्जी उतना प्रसाद पवाएंगे, खीर मालपुआ खूब छकाएंगे, लेकिन एक शर्त है महाराज जी। बोले क्या? बोले मेरे भैया से एक बार राम शब्द निकलवा दो, राम नाम निकलवा दो। बोले इसमें क्या बात है? तो महात्मा आए, रात को रुके और बगल के कमरे में वो व्यक्ति सोया था जो बोलता नहीं था राम। महात्मा रात को गया, खूब अट्टा कट्टा बाबा था, उसकी छाती पर चढ़ गया। किसके? तो भजन नहीं करता था। बोले राम बोल नहीं तो मार दूंगा, राम बोल नहीं तो मार दूंगा। बोले नहीं बोलूंगा। बोले राम बोल, देख ले। तो गला दबा दिया। तो उसने कहा राम बोली दूं नहीं तो मार ही देगा, क्योंकि ये तो वैसे भी अट्टा कट्टा है। तो उसने बोला राम राम राम। बाबा ने कहा बन गया काम काम काम, छोड़ दिया। सुनो ध्यान से, कालांतर में क्या हुआ कि उस व्यक्ति के प्राण निकले। भक्तमाल की कथा है ये। उस व्यक्ति जब आत्मा वहां भोगत के सूक्ष्म शरीर जब भोगने गया
तो यमराज ने उसका हिसाब किताब देखा तो चित्रगुप्त ने कहा, बोले भाई महाराज जी इसने केवल 2-3 बार ही राम नाम बोला, तो बोले इसका फल दो इसको जल्दी, क्योंकि ये खत्म होगा, बाकी तो जीवन भर पाप ही किए, फिर यहीं पड़ा रहेगा, यहीं कमरा मिल जाएगा नरक में। तो बोले तुम्हें पहले सुख भोगना है या दुख भोगना है? तो उसने कहा कि सुख किससे मुझे मिल रहा है? बोले तुमने जीवन में 3 बार राम नाम बोला है, तो बोले इसकी मुझे कीमत दो, मुझे सुख तो बात की बात है, इसकी कीमत बताओ, इसकी कितनी कीमत है? तो यमराज का खोपड़ा खराब हो गया, उसने कहा कीमत तो हमें भी नहीं पता। तो बोले ब्रह्मा के पास पहुंचो। तो बोले ऐसे थोड़ी जाएंगे, हम तो पालकी में जाएंगे। ध्यान से सुनना, यमराज जो दुनिया को दंड देने वाला देव है, वो राम नामी जापक को पालकी में बिठा करके ब्रह्मलोक की यात्रा करा रहा है। जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले क्या बात है, क्या समस्या है? बोले महाराज जीवन भर पाप किया, 3 बार राम नाम बोला, ये कह रहा है कि राम नाम की कीमत क्या है? तो बोले वो तो हमें भी नहीं पता। बोले शिव जी जपते हैं राम नाम। तो ब्रह्मा जी भी पालकी पर लग गए, किसके? जिसने राम नाम का जाप किया है। ध्यान से सुनना, शंकर भगवान के पास पहुंचे। शंकर भगवान ने कहा भैया हम भी कीमत तो हमें नहीं पता, हम तो केवल राम राम बोलते। तो शिव जी भी चल पड़े, किसके पीछे? राम नाम जापक के पीछे। विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु ने कहा हमें भी नहीं पता भैया, जिसका नाम राम है उसी के पास चलो, वही बता दें कि कितनी कीमत है ना? तो तीनों चारों देवता बेचारा यमराज के पसीने निकल रहे हैं, बोले अच्छे फंसे। और जिसने 3 बार मात्र राम नाम बोला था वो पालकी में ठाट से जा रहा है। ये है नाम की महिमा। जब राम जी के पास पहुंचे तो राम जी के पास थे, राम जी वैकुंठ में थे, गोलोक धाम में थे, साकेतवास में थे। बोले भैया क्या समस्या है? तो बोले भैया ये जो जीव है ना, इसने नाक में दम कर रखा है, केवल 3 बार राम नाम बोला और कीमत पूछ रहा है। तो राम जी ने उस भक्त को हृदय से लगाया, अपनी गोदी पर बिठाया। बोले अभी भी पता नहीं लगा कि राम नाम की कीमत क्या है? राम नाम की कीमत राम नहीं दे सकता है, तो दुनिया के देवी देवताओं की क्या हैसियत है? इसलिए एक बार भी अगर हृदय से संत के मुख से निर्मित राम अगर निकल गया तो जीवन में नैया पार हो जाएगी। बोलो राजा रामचंद्र की जय। सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राजा राम राजा राम सीताराम सीताराम
भाइया थी, पत्नी थी, उससे निवेदन किया, बेटी उसका नाम नारायण रखना। महात्मा